कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। सुत बनता कैसे हो मेरे साथी, इस काया के ऊपर से यदि, इस काया के ऊपर से यदि चर्म निकल जाए, रोम छिद्र तब कैसे इसके बीच ठहर पाए। भवन में संयोगों से यह संसारी प्राणी भोग रहा है कष्ट अनेकों, कह न सके वाणी। अताज है मन वच तज से, अताज है मन वच तज से, वह संयोग सदा उसको जिसके इष्ट हिते सी, मुक्ति विगत विपदा। भवन में पड़ने के कारण है विकल्प सारे, उनका जाल हटाकर पहुँचो शिवपुर के द्वारे। अपने शुद्धात्म का दर्शन, अपने शुद्धात्म का दर्शन तुम करते करते, लीन रहे परमात्म तत्व में दुखों को हरते। किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं जारा। औरों के कारण यदि प्राणी, औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। अपने अर्जित कर्म बिना इस प्राणी को जग में कोई अनता ना सुख देता, कहीं किसी जग पे ऐसा ऐसा डिग विचार बनाकर तुम निज को मोड़ो। अन्य मुझे सुख दुख देता है, ऐसी हट छोड़ो। अन्य मुझे सुख दुख देता है, ऐसी हट छोड़ो। परमात्म सबसे न्यारे हैं, अतिशय अभिकारी, अमित गति से बंधन है, समदम समधारी। जो भी भव्य मनुज प्रभु कर को, जो भी भव्य मनुज प्रभु वर को निज ओर में लाते, निश्चय ही उत्तम वैभव मोक्ष महल पाते। जो ध्याता जगदीश को लिया पदवती, अचल चित्त होकर वही बने अचल पद। सम्यक दर्शनाय नमः।
ॐ ह्रीं सम्यग्ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक्चारित्राय नमः। सत्य सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और सत्य धर्म, है ना। इसे 4 बात बताई थी महाराज जी ने। और जो गहराई की थी, ऐसी चालू कर दे यार भाई, सामायिक काल में सब करा लोगे तुम मुझसे, हैं। देखना भाई, फोन लगा दे भाई, कोई है, कोई है? नहीं, एसी चालू होना चाहिए यार। अच्छा ठीक सबको है, गर्मी लग रही है ना। ठीक, माला फेरो, मजा आ जाएगी। ओम ह्रीं सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय 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 नमः। ओम ह्रीं
उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः।
पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवेंद्र कुमार जी बहुत दिनों से परेशान थे, दवाई आपका पैकेट मिल चुका है। पथरिया फटा है, दमोह फट्टा पथरिया, ठीक है देवेंद्र जी पधारो। अभी पूर्व दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र से क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र से क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र हों, अक्षय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। उत्तर दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवन पंच परमेष्टि भगवन, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र से क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वीर सागर ग्रुप 101 नंबर। देखो पहले हमारे पास आ जाना, हम अगर समझ लेंगे तो आपको ऊपर की अदालत में पहुंचाएंगे, नहीं तो यही नफा दफा हो जाएगा। बहुत गड़बड़ हो रहा है, हम लोगों की रात को नींद खराब हो रही है, कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। करीब 100 बच्चे उधम करते हैं उधर, और गंदगी भी फैला रहे बहुत। बाथरूम भी आप बिल्कुल पंडाल के बाहर कर देते हैं, इतनी सुविधा दी है आपको पॉलीथीन की है। आपको रहना वही है, अभी 5 दिन और रहना है। कितनी गंदगी फैल रही, वो तो वर्षा है तो सब सफाई हो रही है प्राकृतिक। वीर सागर जी आप उधम कर रहे थे क्या? हाँ तो दूसरा नाम है, अच्छा यही निपट गए। हाँ बहुत अच्छा किया, चलो अच्छा हुआ। भाई देखो अपने भाई बंधु मिलकर रहो और बिल्कुल शोर मत करो भाई। देखो बहुत अच्छी बात नहीं है, कितनी मेहनत से ये सब काम हो रहा है। मेरी प्रार्थना है आप भाइयों से। चले तैयार सब लोग अपने अपने निपट लो जरा लघु संज्ञा वगैरह, क्योंकि एसी में रह रहे हैं आप लोग। महाराज जी आ जाएंगे अभी। साहिल भैया एसी चालू करा दें हॉल का। ये सत्य धर्म के ऊपर कह रहे हैं, सजन रे झूठ मत बोलो कह रहे हैं। जब तक आ जाने दो महाराज जी को, क्योंकि हम पहले छोड़ नहीं सकते ना आपको बंदरों को। मैंने सुना दिया है यार जी, सुना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। नहाते हैं न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। नहाते हैं न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है,
सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात के प्यारे, अकड़ किस बात के प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हूँ आदमी से प्यार करता हूँ हरदम। आपको कि आपके दिल में जो पत्थर दिल है ना, और मैं वो परवाना हूँ, तो इसलिए हम ऐसा गीत गाते हैं आपको। नफरत करने वालों के इतने प्रेम से भर जाओ यार। कहाँ सागर मध्य प्रदेश, तुम बम्बई दिल्ली ऐसे भेद करते हो। ये ललितपुर के हैं, ये जबलपुर के हैं, कोई नहीं, सब कुछ अपना प्रेम मार। देखो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। खड़े हो जाओ। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। नमस्ते करो महाराज जी को। बहुत शीघ्रता से सभी शिवरार्थी भाई, आज 5वां दिवस है, आप लघु शंका आदि से भी निवृत्त होकर आ गए होंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार जयकारा के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। देखो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते। गुरुदेव आपके लिए कितना प्रेम बरसा रहे हैं, आपकी कल्पना से परे है। आप वह भाव नहीं बना सकते, सोच नहीं सकते। पूज्य एसी साहिल भाई शीघ्रता से एसी चालू करा लें। परम पूज्य गुरुदेव के मन में आप सबके लिए इतनी करुणा है, इतनी करुणा है। कल प्रवचन में कह रहे थे प्रकृति को छेड़ते नहीं है और प्रकृति से रुकते नहीं है, उससे भी वे अपने अनुरूप तपस्या से बना लेते हैं।
बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। गुरुदेव ने जब गत वर्ष चांदखेड़ी से बिहार किया तो देश भर के 2022 में चांदखेड़ी का चातुर्मास हुआ। पूज्यवर चांदखेड़ी से बिहार कर रहे थे, देश भर के भक्त लिख रहे थे। अब आचार्य श्री और मुनि पुंगव का मिलन होगा। ओके, मिलन होगा, ये देश भर में चर्चा चल पड़ी। पूज्य गुरुदेव के सुनने में आया, व्हाट्सएप पर लिख रहा है आचार्य श्री और मुनि पुंगव का मिलन होगा। पूज्य गुरुदेव ने बीनागंज के पहले ही संदेश दिया, आचार्य श्री से मिलना वो तो तीर्थ है, तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ, तीर्थ वंदना के लिए मैं जा रहा हूं। हिंदुस्तान में इसके पहले कभी ये शब्द हमने नहीं सुना था कि अपने गुरुदेव की चरण वंदना के लिए कोई जाता है तो उसे तीर्थ वंदना नाम दिया जाता है। और ऐसे ऐसे भाव निकलते हैं पूज्य गुरुदेव के आचार्य भगवान के प्रति, उन्होंने तीर्थ वंदना नाम दिया। और तीर्थ वंदना जब कुंडलपुर में पूरी हुई, देश भर के हजारों भक्त पहुंचे थे, कई शिवरार्थी नहीं पहुंच पाए होंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, पूज्यवर आचार्य भगवान के चरणों में बैठे थे। आचार्य भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मंद मंद मुस्कुराते हुए तेजी से मुस्कुराए। कहते हैं बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, थक रहे होगे, अभी गला रोंदा होगा, कल से शेर दहाड़ेगा। ये गुरुदेव के प्रति प्रेम था। अपने शिष्य को अपने पास बिठाकर वह दिव्य देशना देने के लिए कहा, अब कल से शेर दहाड़ेगा। ऐसे जगत पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आइए हम और आप सब नमोस्तु निवेदित करें, पूज्यवर से प्रार्थना करें हम पर कृपा बरसाएं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु को वो तो समझा रहा था, वो राजस्थान का साहब ने, वो नहीं है, कोई और लड़की है पकड़ में नहीं आ रहा। किसी शिवरार्थी का पास का चश्मा है, आकर ले जाए मेरे पास से। ओम शांति। विद्यासागर ग्रुप क्रमांक 211 नंबर, विद्यासागर ग्रुप 211 नंबर। राहुल जैन, महेंद्र जैन, दमोह, विद्यासागर ग्रुप 211 आ जाएं। मंच के पास बहुत शीघ्रता से आए आवाज। विद्यासागर ग्रुप 211 नंबर। क्या स्वभाव, ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव नहीं। जैसे धन और धनी में अंतर है कि नहीं, धन और धनी, आनंद धन में है कि धनी में? बोलो, धनी में आनंद है। इसी प्रकार इन्होंने संवित्त शब्द का प्रयोग किया, संवित्ति। जैसे जैसे ज्ञानानुभूति होती है तत्वम उत्तमम, कैसा हो जाता है? वह उत्तम तत्व को प्राप्त करता है। यथा यथा समायाति संवित्त, जैसे जैसे व्यक्ति को संवित्ति ज्ञानानुभूति होती है, ज्ञानानुभूति को प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह उत्तम तत्व को भी प्राप्त करता है। उत्तम तत्व क्या है? ऐसा अर्थ ले लो। उत्तम तत्व क्या है? संवित्त ज्ञानानुभूति को प्राप्त करता है। जैसे जैसे, कैसे प्राप्त हुआ कि हमें ज्ञानानुभूति हुई? हम कैसे जाने कि हम शिविर में आए हैं? हम कैसे जाने कि हम धर्मात्मा हैं? हम कैसे जाने कि हमारे लिए 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं?
हम कैसे जाने कि हम गुरु के सानिध्य में बैठे हैं? हम कैसे जाने कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं? कैसे जाने कि हम ज्ञान प्राप्त किया है? कैसे जाने कि हम मुनि बन गए हैं? कैसे जाने कि हम वृत्ति बन गए हैं? क्या गजब का सूत्र दिया, क्या लक्षण दे रहे हैं? तथा नारोचन्ते विषयाः। यदि आपको वस्तुतः धर्म की उपलब्धि हुई है तो उसको संसार के विषय कसाय रुचते नहीं है। और आपको तो रुच रहे हैं, झगड़े टंटे कर रहे हैं। यदि सही शिविर का आनंद आ जाए तो कोई मार भी डालेगा तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमें ज्ञानी हो गए। बनारसी दास ने इसी बात को लिखा, ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभवे नहीं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। एक बार ज्ञान व्यक्ति की आत्मा में धर्म प्रकट हो जाए, सच्चा धर्म प्रकट हो जाए, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, ज्ञानी पंचेंद्रियों के विषय का भोगी बन जाए, यह असंभव नहीं, संभव ही नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। भक्तांबर में आया ना कि हे भगवान, जिसको आपका दर्शन, आपकी भक्ति में आनंद आ गया, वो कभी अन्यत्र क्यों जाएगा? क्यों अन्य जाएगा? जिसने इक्षु रस पी लिया है वो खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा क्या? नहीं पीना चाहेगा। भक्तांबर में आए, यदि सच्चे धर्म की, बहुत अच्छी बात, ये परीक्षा का थर्मामीटर है। अहंकार करने हम धर्मात्मा बन गए, हम मुनि बन गए, हम त्यागी वृत्ति बन गए, हम शिवरार्थी बन गए, तो आचार्य कहते हैं थर्मामीटर लगाओ। तथा तथा नरोचन्ते विषया सुलभापि, विषय नहीं मिलने पर नहीं, सुलभापि, सामने विषय रखा हुआ है, मिलने पर भी, सामने गाली आ रही है, गाली दे रहा है, सुलभापि एक और दूं, सामने कह रहा फोकट में दूं और दो चार, सुलभापि, फिर भी द्वेष नहीं जाग रहा है। राग के निमित्त खड़े हैं सामने, परिवार वाले बुला रहे हैं, चलो घर चलो, परिवार वाले कह रहे हैं तो भी नहीं, वो तुम्हें आंख फाड़ के देख रहे, तुम्हारी आंख ही नहीं उठ रही है। वो तुम्हें लेने आ रहा है कि चलो घर चल के भोजन करके आ जाओ चुपचाप, लेकिन तुम्हें सुबह का ऐसा नशा चढ़ा कि उनकी तरफ तुम देख भी नहीं रहे। हाँ, एक बार हुआ था, एक बाप बेटे शिविर में भर्ती हुए और उनके माँ और पत्नी वो भीड़ में खड़े हो जाते ना, वो कहना कि देख, वो कह बेटा वो देख ही नहीं रहा। पत्नी ने भी इशारा किया, वो देख ही नहीं। फिर मेरे पास रोते आ गए, बोले महाराज जी हमारे दोनों को क्या हो गया, ये तो देख ही नहीं रहे, ये तो भूल ही गए। मैंने कि अभी उनको शिविर का नशा चढ़ा है, तुम चुपचाप रहो। ऐसा यथा यथा न रोचन्ते सुलभापि विषया सुलभापि, संसार के विषय कसाय मिलने पर भी सुलभ है, मिल रहे हैं तो भी उसमें रुचि नहीं दिखती है। ऐसी अनुभूति आपकी होना चाहिए। ठीक है, समय की सूचना दें। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभायपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। कारण कार्य की व्याख्या और कार्य कारण की व्याख्या बनाई गई है। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञानी होता जाएगा वैसे वैसे विषयों से अरुचि होती जाएगी, और जैसे जैसे अरुचि होती जाएगी वैसे वैसे उसका आत्मानुभव बढ़ता जाएगा। ऐसे रत्न श्रावकाचार में लिखा है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया है, चारित्र लिया है, और जैसे जैसे राग द्वेष की निवृत्ति होती जाएगी वैसा वैसा चारित्र बढ़ता जाएगा। चारित्र बढ़ेगा तो राग द्वेष बढ़ेगा, घटेगा, और राग द्वेष घटेगा तो चारित्र बढ़ेगा। बीज अच्छा होगा तो
बोलो, फल अच्छा होगा। फल अच्छा होगा तो बोलो, दोनों तरफ घटाओ। बीज अच्छा है तो, और फल अच्छा है तो बीज अच्छा होगा। दोनों गाथाएं आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये जीवन की गाथाएं हैं। जब जब तुम्हारे मन में आए कि मैं धर्मात्मा हूं, तुरंत इसकी परीक्षा करना, क्या मैं ऐसा हूं? क्या मेरे राग द्वेष कम हो रहे हैं? पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति अरुचि हुई है? यहां से जाने के बाद देखना आपके संसार के विषय कसायों के प्रति क्या रुचि कम हुई है? क्या शिविर से जाने के बाद आपको दुश्मन से क्षमा मांगने का भाव आया है? यहां से जाते ही यदि जो सच्चा शिवरार्थी होगा वो सीधा घर जाने के पहले सीधा दुश्मन के घर जाएगा, भैया क्षमा करना। बोले तू तो कभी क्षमा मांगने को तैयार नहीं था। बोले अब मैं शिविर में होके आया हूं। क्या ऐसा संभव है? यदि ऐसा हो गया तो समझ लेना चाहिए तुमने शिविर में उत्तम तत्व को पा लिया है। राग देश में कमी आना चाहिए, कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। ऐसा ठीक है भाई। नहीं तो हम बताओ समझ, आपका समय हो तो मैं छोड़ू। चले ठीक है, आज 3 श्लोक हो गए। जिनवाणी के ज्ञान थे सूर्य लोकालो, शोभानी मस्तक धरू सदा देते। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी काए, जल काए, अग्नि काए, वायु काए, वनस्पति काए और त्रस का एक जीव है, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सूक्ष्म, वादर पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक जीवों में से किसी जीव की विराधना की हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, पंच उदंबर त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 शावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय
मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचनों से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जलगालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे इखरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान कड़े वाली बाल्टी से कुएं आदि में ना पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे देवाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि के निमित्त उदंबर फलों का, सर्वसाधारण वनस्पति का, अदरक मूली आलू आदि का, अनंत कायक वनस्पति का, त्रसजीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए सेमफली आदि अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का, अमर्यादित दही छाछ कांजी आदि का, अश्वों एवं अर्कों का, तथा भांग नांगफैन धतूरा पोस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम।
हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े का बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें 30 जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, सड़े घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनविज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, वासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, सेमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार, अनाचार, दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का, गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार, अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दयाव्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किए हो, कराए हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार नमोकार। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान देना, इन षट आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद
और परिग्रहानंद, ये चार रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये तीन दंड माया, मिथ्या, निदान, ये तीन शल्य और शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार नमोकार। स्थूल हिंसा व्रतिव्रत पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लाधा हो एवं अन्य पान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोष कृतकारित अनुमोदना से किए हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल असत्य वृत्तिव्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल चौर्य व्रतिव्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तौलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हो, अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने में जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल अभ्रम्य व्रतिव्रत का पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने का या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ चेष्टाएं की हो, काम के
स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे पढ़ो, एक साथ ही पढ़ो। यस स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कौन किसका हितैषी है? कौन किसका हितैषी है? विधेय सागर ग्रुप का 62 नंबर 62। खड़े तो हो, कितना छोटा है देखो तो सही। विधेय सागर ग्रुप का 62 नंबर है, कहीं पीछे कहीं छोटे बालकों में है। अच्छा 37 है। 25 नंबर विदेश सागर ग्रुप 25 नंबर कहाँ है? विदेश सागर ग्रुप 25 नंबर छोटे बालकों में है। कोई पिता की गोद में बैठा हो तो भाई वो सोच जगाओ उसको। रुद्र श्रुत जैन कहाँ है भाई? श्रुत जैन सागर का है। हो उतना छोटा दिख ही नहीं रहा। इधर आ भाई, सारी दुनिया तो देख ले कम से कम, तो कितना बड़ा है। चलें गांव वरिष्ठ सागर ग्रुप 105 नंबर वरिष्ठ सागर ग्रुप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वरिष्ठ सागर ग्रुप अनुराग जैन बंडा। अनुराग जैन बंडा। कहाँ है? दिख रहे हैं? वरिष्ठ सागर ग्रुप का है। अनुराग जैन बंडा बल्दियत। उमेश जैन भाई तेरे बाप का नाम है। अब बाप की तो बाप पे ही नहीं खड़ा होगा तो क्या खड़ा होगा बता। क्या करना उठाएगा कुछ। महाराज जी ये छोटा हुआ। हाँ बोलो, बता रहा क्या? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास है? 7 क्लास में पढ़ते हो? तो हाइट तुम्हारी बहुत छोटी है 7 की लायक। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। फिर वरिष्ठ सागर ग्रुप में से सेकंड में पढ़ते हो? 7 में कौन सी पढ़ा? 7 के सेकंड पूछा नहीं दे विजय। सेकंड पढ़ता है कि 7? चले वरिष्ठ सागर ग्रुप 101 नंबर 101 नंबर वरिष्ठ सागर ग्रुप संभव जैन, जय कुमार जैन। हाँ बोलो भाई, बताओगे? बताओगे क्या? संस्थान का कोई बच्चा कौन से ग्रुप में? संस्थान का
वरिष्ठ सागर ग्रुप में संतान का कोई बच्चा बताएं। हाँ, ये छोटे वाले बोलो। हे महाराज जी नमोस्तु। हाँ बोलो। कौन किसका हितैषी है? हाँ बोलो। कब माइक दो भाई। नमोस्तु गुरुदेव। अपने अपनी शक्तिशाली प्रभाव का। दूसरा कर्म 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 का उपदेश ही है। कौन किसका हितैषी है? कर्म कर्म का उपदेश ही है। बस जीव। कहाँ गए वो? संस्थान के हो गया? नमोस्तु। संस्थान से दूसरे को दो। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा कर्म कर्म का हितोपदेशी है। कौन किसका हितैषी है? आत्मा कर्म कर्म। संस्थान के बच्चे उठाए हाथ, पीछे दो। आत्मा आत्मा का हितैषी है। आत्मा अपने आत्मा का हित की इच्छा करती है। और कर्म अपने कर्म जो हित। बहुत अच्छा। कर्म कर्म का हित करता है, आत्मा जीव जीव का हित करता है। पूरी गाथा थी कर्म कर्म का हित करता है, यानी कर्म कर्म के संबंध में ही सोचेगा और जीव जीव के संबंध में सोचता है। मोक्ष सुख को कौन जानता है? गंभीर सागर ग्रुप। मोक्ष सुख को कौन जानता है? गंभीर सागर ग्रुप में से 309 नंबर 309। गंभीर सागर ग्रुप है। 310 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 310 नंबर। 310 311 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। मोक्ष को कौन जानता है? जो गुरु का उपदेश मानता है और अंतरात्मा को पहचानता है। हाँ, गुरु के उपदेश से पूरा बोलो। तो बहुत कुछ सही आ रहा है। सुधा सागर ग्रुप 9 नंबर। सुधा सागर को बोलो। बताओगे? हाँ बताएंगे, चलो बोलो। महाराज जी आत्मा। माइक दें इधर, माइक दो भाई इधर। आत्मा आत्मा आत्मा। नमोस्तु महाराज जी। इससे पूछा वाला था। नमोस्तु महाराज जी। गुरु उपदेश अभ्यास आत्मज्ञान से पर और स्व के पदार्थ में अंतर स्पष्ट होता है और इसी से मोक्ष की वही मोक्ष को जान सकता है। बहुत अच्छा, एकदम सही है। आत्मा को गुरु क्यों कहा? आत्मा को गुरु क्यों कहा गया? कोई एक्स भी? हाँ बोलो। हाँ बोलो, माइक दे दो। हाँ
जल्दी 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 भेजो। नमस्ते महाराज जी। आत्मा जब तक स्वयं अपने आप को नहीं मानती है तब तक उसको, यानी गुरु वही मानेगी। आत्मा जब अपने निज अंतर्मन से मानेगी किसी को। अब तीनों में घटाया था ना, घटा के दिखाओ थोड़ा, कैसे आत्मा को इन्होंने घटा के दिखाया था ना कि किस किस प्रकार से आत्मा स्वयं ही गुरु है। क्योंकि नमोस्तु भगवान। गुरु उपदेश जो है वह धर्म द्रव्य के समान होते हैं जो सहायक होते हैं। आत्मा ही गुरु है। गुरु है कैसे? वो स्वयं ही जब तक उसको फॉलो नहीं करेगी तब तक उसका कल्याण। तीनों में घटा के दिखाओ। महाराज ने यहाँ पर घटा के दिखाया है, पूरा का पूरा घटा के दिखाया था। तीनों में कैसे घटाओगे? आत्मा ही गुरु है, इतना ही पता। हाँ बोलो। नमस्ते। हेलो। जब आत्मा अपने प्रशस्त अभिलाषा से अपने को जानती है तो सम्यक दर्शन से घटाया था। और जब आत्मा अपने आत्मा से पर पदार्थों को, उज्ज्वल पूजपाल स्वामी के शब्दों को थोड़ा ध्यान में दे। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अविष्ट ज्ञापकत्वता, अविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तत्वात् आत्मेव गुरुरात्मना। अब हिंदी और बता दो इसकी। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, जब आत्मा स्वयं अभिलाषा करके स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अविष्ट ज्ञापकत्वता, अविष्ट का ज्ञापन करता है, मतलब सम्यक ज्ञान का ज्ञापन करता है। और हित प्रयोक्तत्वात्, और अपने हित के लिए प्रयोग। हाँ देखो, तीन शब्दों का प्रयोग किया था पूज्यवर ने। एक किया था सदभिलाषी। जब तक अंदर से सद की अभिलाषा नहीं आएगी तब तक वह क्यों ग्रहण करेगा। और भोक्त ज्ञापकत्वात्, जब तक उसको सच्चे ज्ञान का ज्ञापक नहीं होगा। और फिर किया था उन्होंने हित चाहने वाला। जब तक वो अपना हित नहीं चाहेगा तब तक वह कैसे व्यक्ति आगे कल चारित्र को धारण करेगा। तीन शब्दों का प्रयोग किया था, सदभिलाषी, अभीष्ट ज्ञापक और हित प्रयोक्तृत्व। रत्न ये सदभिलाषी, अपना सब तक हित का अभिलाषी न हो, सदभिलाषी और अभीष्ट ज्ञापकत्व, अभीष्ट ज्ञापकत्व। और फिर अंत में दिया था हित प्रोक्तत्व, हित चाहने वाला, हित का प्रयोग करने वाला। इस कार्य में मेरा हित है तभी वो कार्य करेगा। इस प्रकार के ये तीन गुण अंदर से ही प्रकट होते हैं, इसलिए गुरु आत्मा ही गुरु है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बाह्य गुरु को उन्होंने निषेध किया। बाह्य गुरु धर्मास्ति काय के समान साधन मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। ये दोनों गाथाएं बहुत सावधानी से समझना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, देखो इसमें लिखा है कि गुरु आत्मा है, गुरु की क्या जरूरत पड़ी। तो ऐसा, और कितना अच्छा उदाहरण दिया था, जो अज्ञानी है यदि वो ज्ञानी नहीं बनना चाहता है तो गुरु लाख उपाय करें वो ज्ञानी, और ज्ञानी है कोई लाख उपाय करे उसको अज्ञानी बनाने का, वो अज्ञानी नहीं बनता। गुरु आदि ये सब निमित्त मात्र हैं। जैसे हम यहाँ लाख उपाय करें तुम समझाने का, जिसको नहीं समझना है वो रात में उधम करेगा ही। कुत्ते की पूंछ को बाहर उंगली में डालो तो निकलेगी। हाँ, और मुश्किल से पूरे शिविर में इतने हजारों शिवरार्थियों में मुश्किल से 10 लोग गड़बड़ करते हैं। माँ 10 लोगों के कारण से इतने हजारों लोगों का समय खराब होता है, हजारों लोगों के नियम आकुल व्याकुल होते हैं। मुश्किल से 10 होंगे,
अब 5000 में से 10 कितना % हुआ भाई? एक भी नहीं हुआ हैं? पॉइंट, हाँ, 0.05 इतना हुआ। अब वे 10 लोग और सुधर जाएं तो पूरा 100% सही हो जाए। ओनली 10 लोग हैं पूरे के पूरे शिविर में जो सबके लिए समय खराब करते हैं, सबको परेशानी होती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, वे 10 लोग कान खोल के सुनो। आज तुम्हें रात्रि में हंसी आ रही है, कल तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध होगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। और तुम्हें मालूम है कि इस मंच से जो मुंह से निकल जाता है वही होगा होगा होगा। ऊधम करने वालों कान खोल के सुनो, हंसी मजाक मत समझो। ये धर्म की स्टेज है, यहाँ से कोई ये कर्म की व्यवस्था है, कोई बच नहीं पाएगा। कल के दिन आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, फिर तुम ऐसे रोगे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसी दशा हो जाती है। मान जाओ, वो 10 लोगों से कह रहा हूं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, और क्या कहें। मुश्किल से 10 लोग, मैंने पूरा सर्वे करा लिया। अब 10 लोगों के लिए कम से कम पकड़ने के लिए हमें 20-25 लोग लगाना पड़ेंगे। पकड़ तो लूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब 10-25 लोगों की नींद हराम होगी तब वो पकड़ पाएंगे। अच्छी बात नहीं है। आप जैनी हैं, अजैन नहीं हैं। 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है, देखो तो इस पर्व की महिमा। तुम्हारे घर वाले सदस्य सोच रहे होंगे कि ये धर्म ध्यान करने गया है, धर्म ध्यान कर रहा होगा, और तुम क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो। 2 दोस्त थे, एक दोस्त कहता है कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ महाराज का प्रवचन सुनने। एक दोस्त कहता है मैं प्रवचन सुनने नहीं जाता हूँ, मैं तो बढ़िया पिक्चर आई है पिक्चर देखने जा रहा हूँ। आप मान लो एक शिविर में आ गया, एक ने कहा मैं शिविर में नहीं जाता हूँ, मैं तो मौज मस्ती करने कहीं घूमने जा रहा हूँ। दोनों की अलग स्थिति बनी। जो मंदिर में आया, वो शिविर में आया, वो सोचता है कि देखो मैं कितना बुद्धू हूँ, 10 दिन यहाँ आ गया धर्म ध्यान में यहाँ मंदिर आ गया, महाराज के पास आ गया, कितना बुद्धू। मेरा दोस्त वहाँ मस्ती कर रहा होगा, घूमने गया ना, बहुत मस्ती कर रहा होगा, गार्डन में घूम रहा होगा, ये खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, ये कर रहा, मैं बेफालतू यहाँ आ गया। और वो दोस्त जो घूमने गया था वो सोचता है देखो मैं कितना मूर्ख था, मेरा एक दोस्त महाराज के पास बैठा होगा, शाम ध्यान कर रहा होगा, स्वाध्याय कर रहा होगा, मेरी मति मारी गई, मैं यहाँ पाप कर रहा हूँ। वो गार्डन में घूम कर कह रहा है कि देखो मैंने कितना गलत किया, 10 दिन बढ़िया शिविर में जाते धर्म ध्यान होता, कितना बढ़िया उसका समय निकल रहा होगा, और मैं यहाँ पाप में कर रहा हूँ। और यहाँ वाला क्या सोच रहा है कि मैं फंस गया बुद्धू। और दोनों मरण को प्राप्त हो जाएं तो शिविर वाला कहाँ पहुँचेगा, और वो टाकीज वाला स्वर्ग पहुँचेगा। समझो बात के लिए, ऐसा नहीं ये धर्म है, ये किसी को माफ नहीं करता। अभी तुम्हें मौज हंसते हंसते कर लो उधम, कोई बात नहीं, धोखा दे दो। और जैसे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, कल के दिन तुम्हें विपदा आई और तुमने मुझे पुकारा या आए, तो मैं भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं, टेट फॉर टेट। हाँ, जो धर्म की नहीं सुनता, धर्म कल उसकी नहीं सुनेगा। धर्म की तुम नहीं सुनोगे तो धर्म को तो कोई नुकसान नहीं है। कल के दिन धर्म ने तुम्हारी नहीं सुनी बेटा, तो बोलो तुम्हारा फिर क्या स्थिति बनेगी, क्या हश्र होगा। चेत जाओ, चेत जाओ।
कल 2 श्लोकों को अपन ने जल्दी पढ़ लिया था, उनको बहुत अच्छे श्लोक हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। पूज्यपाद स्वामी ने यथा यथा क्षमायाति, पढ़ तो लिया ही था आपने, अर्थ समझ लें। जैसे जैसे समीचनता आती है, किसमें? संवित्तो, अनुभूति में। कब? उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व की जब अनुभूति समीचीन रूप से आती है, जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति समीचीन में आती है, यथा यथा यानी जैसे जैसे, सम यानी समीचीन, आयाति यानी प्राप्त होती है, संवित्तो अनुभूति, हमने कहा था प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान, तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व। अब तत्व के साथ उत्तम क्यों लगाया? क्षमा के साथ उत्तम क्यों लगाया? मार्दव के साथ उत्तम क्यों लगाया? इसका रहस्य, तत्व तो सभी जानते हैं, सभी धर्म मानते हैं, लेकिन उत्तम तत्व, उत्तम यानी सम्यक समीचीन तत्व में जो जैसे जैसे उसकी अनुभूति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, वैसे वैसे उसको संसार के विषय कसाय नहीं रुचते हैं, उसको अपने आप घृणा होने लग जाती है, पुण्य के उदय से घृणा होने लग जाए। सब पुण्य कर्म के उदय से मिला है, लेकिन उसको रुचता नहीं। संसार के विषय उसको विष के समान लगते हैं, अहितकारी है। राज संपदा कैसे लगती है? बहुत अहितकारी लगती है, और वो सोचने लग जाता है कि नहीं, कभी कभी ये स्थिति देख करके भी आती है। मान लो मन वैराग को प्राप्त ना हो, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव था, फिर भी उसको सुख नजर नहीं आया। तीर्थंकर घर में कितने सुखी थे, उनको सुख नजर नहीं आया। उनको देख करके भी अपने परिणामों में वैराग्य लाना चाहिए। और अरुचि भाव, देखो इनके पास इतना वैभव था, फिर भी इनको ये विषय कसाय रुचि नहीं। इनको छोड़ करके आखिर उन्होंने धर्म की शरण ली है। तो ये महान आत्माओं का चिंतन करने से भी मन में अरुचि भाव विषयों के प्रति आ जाता है, आना चाहिए। यथा यथा न रोचन्ते, दूसरी गाथा, जैसे जैसे न रोचन्ते विषय, विषयों की रुचि नहीं होती है, मिलने पर भी, नहीं मिलने पर नहीं। अब नहीं मिला है, पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, मिल नहीं रहा है, तो चलो महाराज हम छोड़ देते हैं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या कहा? खट्टे हैं। ये नहीं, सुलभापि शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मिलने पर रुचि ना हो, नहीं मिलने पर तो पर्वत सब दुनिया हो जाती है। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिल रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में इच्छा तो है। देखो एक तंदुल मत्स्य का उदाहरण आता हमारे यहाँ, एक मछली नहीं खा पाता, लेकिन इच्छाएं इतनी करता है कि वो 7 पूरे समुद्र की मछली खाने का भाव करता है, नरकों में पहुंच जाता है। मन से व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करता है, काया से सबसे कम पाप होते हैं। काया से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप काया से बहुत कम होते हैं, क्योंकि काया तो थकती है। काया ज्यादा पाप नहीं कर सकती। कितनी करेगी काया? सबसे ज्यादा हिंसा करने वाले भीष्म पितामह थे। एक दिन में 10,000 जीवों का युद्ध में कत्लेआम करते थे, सबसे हाईएस्ट टॉप है। इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा व्यक्ति वचन से पाप करता है, और वचन से सबसे ज्यादा मन से तो क्या,
एक भाव किया सारे संसार को मिटाने का। इसलिए अपने परिणामों में ऐसा सोचना चाहिए कि ये चीजें जो हमारे जीवन में सुलभ होने पर भी, सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, नहीं आज उपवास है, नहीं खाऊंगा क्योंकि आज उपवास है। मिलने पर कितने लोग नहीं मिलने पर भूखों मरते हैं, और एक व्यक्ति सब कुछ मिलने पर भी उपवास लेता है, ये तपस्या कहलाती है। पाप का मौका मिलने पर पाप का भाव नहीं होना ही सम्यक दृष्टि की निशानी है। पाप का मौका पूरा परसेंटेज है, क्रोध कर रहा है, कर सकता है, सामने वाले को मिटा सकता है, लेकिन क्षमा भाव, सामने वाला कोई दुश्मन है, उसको ये बर्बाद कर सकता है, मिटा सकता है, फिर भी क्षमा भाव। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। दाढ़ों में जहर भरा हुआ है, सामने वाले को मिटा सकता है, लेकिन नहीं, मैं किसी को नहीं काटूंगा। आप में शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी दूसरे जीव को नहीं सताना। मैं चाहूं तो झूठ बोल के बच सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चाहूं तो कुशलता से चोरी कर सकता हूं, नहीं करूंगा। चाहे तो मैं कुशील आदि कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा नियम है, मैं कभी गलत भाव नहीं करता। शेठ सुदर्शन जैसे व्यक्ति, परिग्रह चाहूं तो मैं इतना परिग्रह जोड़ लूं, इतना परिग्रह जोड़ लूं, लेकिन नहीं, परिग्रह परिमाण व्रत ले लेता है। ये सब भाव आना चाहिए। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, जैसे जैसे तुम विषय कसायों में अरुचि रखोगे, वैसे वैसे क्या होगा, उत्तम तत्व के प्रति अनुभूति तुम्हें होगी। धर्म ध्यान कैसे हो, धर्म का आनंद क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा धर्म का आनंद? दो कारण हैं। यहां आकर के भी इस पंचम काल में जो तुम्हारे लिए वातावरण बन रहा है, इससे अच्छा वातावरण ग्रस्त को कभी हो ही नहीं सकता। आज के युग में तुम्हें दिन भर 12 घंटे में 8-8, 10-10 घंटे धर्म, 10 क्या 12 ही घंटे धर्म ध्यान, सुबह 4 बजे से धर्म ध्यान करा रहे, इसके बावजूद भी तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो महानुभाव, बस जो अभी नहीं वो कभी नहीं, ऐसे वातावरण में आप नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण क्या है? 2 चींटियां थी, दोनों चींटियां सहेलियां थी। एक चींटी थी नमक की गोदाम में, एक थी शक्कर की गोदाम में। दोनों एक दिन मिल गई तो उन्होंने कहा कि भाई तू तो बहुत दुबली हो गई। तो उसने कहा तू मोटी हो गई, तो बोले हमारे यहाँ चलो तुम भी मोटी हो जाओगी। दूसरी चींटी सोचती है क्या पता आज तक संसार में किसी का भरोसा। तो उसने क्या हुआ, बोले ये कुछ खाने को नहीं देगी, तो उसने स्वयं एक नमक की डेली अपने मुंह में दबा ली और चली गई। वहां से कहा देख शक्कर की गोदाम है, खा ले, कितनी खाना है। तो उसने शक्कर खाई, उससे पूछा कि भाई कैसी लगी? बोले खारी खारी लग रही है, हमारी गोदाम के माल में गोदाम के माल में कोई अंतर नहीं है। दूसरी चींटी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो उसने कहा फिर सखी तू अपना मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोल के दिखाया तो दाढ़ के नीचे क्या दबा के रखा था? हाँ, सुन रहे हो रे चींटियों? हाँ, घर से ही तुम अपने विषय कसायों की नमक की ढेली दबा के आए हो, और फिर यहाँ अमृत का रस पिलाया जाएगा तो तुम कहो महाराज जी कछु अंतर नहीं वहाँ में और यहाँ में।
थोड़ा मुंह खोल के बताओ, अंदर हृदय खोल के बताओ। वही विषय कसाय कोई खारी ढेली आप अपने मुख में दबाए हुए हो, अपने हृदय में दबाए हुए हो। अब कितना ही अमृत पीना तुम्हें कुछ होने वाला, बल्कि शक्कर को बदनाम और। दूसरा व्यक्ति वो है जो आलस में रहता है, कोई मतलब नहीं, उस नींद आ रही तो आ रही है। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, शिविर बहुत अच्छा लगा। तो अब प्रवचन खत्म हुआ तो वो तो सो रहा था पूरे प्रवचन में, और इतना सो रहा था कि उसकी लार बह रही थी। बाजू वाले ने कहा, अरे भाई प्रवचन खत्म हो गया, उठ, कैसा लगा महाराज का प्रवचन? थोड़ा खारा खारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसा लगा? हाँ, वो खारा खारा प्रवचन नहीं लग रहा था। ये दशा होती है। बेहोश में व्यक्ति सो जाता है, बैठ जाओ सब लोग। बेहोश में व्यक्ति सो जाता है और पता चलता है उसको कि वो धर्म को भी अमृत को भी खारा कह देता है। दूसरा वो है जो अंदर से विषय कसायों को रखे हुए है, और कितना भी उसको अमृत पिलाओ कुछ नहीं होने वाला है। एक और सुना दे कहानी, शायद सुधर जाओ। एक व्यक्ति था, उसके यही इसी के ऊपर सुना रहा हूं, जैसे रुचि। एक नाली बह रही थी, नाली। तो नाली बहते हुए दूसरे ने कहा, भैया यहाँ से नाली मत बहाओ, ठीक नहीं है। और आप ठीक नहीं मानते तो पंचों को बैठा लो। पंचों की बात मानोगे कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर होते हैं, पंच तो उनकी बात तो सर्वधार्य है, लेकिन ध्यान रखना नाली वहीं से बहेगी। पंचायत बैठी, बोले भाई पंचों की बात मानोगे कि नहीं? अरे पंच तो परमेश्वर है, हम जो कहेंगे वो मानोगे? अरे वो सर्वधार्य है। और अंत में नीचे डोर लगाया, साहब ध्यान रखना नाली। तुम लोग महाराज को मानते हो कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलना, पीछे वाले बोलना, मेरी बात मानोगे कि नहीं? हाँ महाराज सब ठीक है, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। जो हम करते हैं उसमें कमी लाने वाले तो फिर काय की पंचायत और काय के पंच। अनादिकाल से यही हुआ है। अपन लोगों ने पंच परमेष्टि को माना, पंच परमेष्टि की बात मानी, लेकिन नाली बहती रहती कसाय नाली, शांति सुधा भी झरती है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, इसी आत्मा के अंदर कसाय रूपी नाली बह रही है, और अमृत का झरना भी वहीं से भरना है। नाली एक ही है, चाहे गंदगी बहा लो और चाहे अमृत बहा लो, नाली तो एक है। इसलिए यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे, यदि मन में गंदगी बही है तो कभी अमृत वहां से बहने वाला। दो काम एक साथ नहीं होंगे, दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयान। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दो मुख वाली सुई क्या कभी सी पाएगी? नहीं सी पाएगी। दो रास्तों पे चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं महाराज कि दो में से एक, विषयों की रुचि कम करो तो तुम्हें मैं आत्मा का सुख दिखाऊं, और आत्मा का सुख मिल जाएगा तो फिर सब विषयों की रुचि अपने आप ही खत्म हो जाएगी, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और विषय यदि विषय हैं, बनारसी दास जी ने लिखा बहुत अच्छा, तुम लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हो,
उन्होंने कहा ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। हो ही नहीं सकता। इसी गाथा का अनुवाद है कि जिसकी आत्मा में ज्ञान कला जाग गई, आत्मा की तत्व की रुचि जाग गई, धर्म जाग गया, असंभव असंभव उसके मन में संसार के प्रति अभिलाषा रह ही नहीं सकती। और अभिलाषा रह रही है तो उसको अभी धर्म की अनुभूति असंभव है, शब्द नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता। दो काम कभी एक नहीं होते, दो एक काम नहीं होए शयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा विषय की रुचि करो, अरुचि करो, मैं तुम्हें आत्म तत्व दिखाऊंगा। और आत्म तत्व में रुचि आ जाओगे तो मेरी गारंटी है फिर द्वारा तुम विषयों की तरफ जाओगे ही नहीं। ऐसा कुंद स्वामी तो कहते हैं एक बार मेरा कहना मान ले, बस एक बार, एक समय को। ये यत्न निश्चय वो समो शब्बत सुंदरो लोये, एक समय को मेरी अनुभूति मान ले। यदि तुझे आनंद नहीं आए तो छोड़ देना। दावा करते हैं कि एक बार तुझे आत्मा का स्वाद आ जाएगा, फिर तू संसार के विषयों से नियम से अरुचि होगी ही होगी। अमृतचंद सूरी महाराज ने 6 महीने की वो मोहलत मांगी है। 6 महीने तक मेरा कहना मान ले। बनारसी दास ने भी यही लिखा, 6 महीने तक मेरी बात मान ले, बस जो मैं कह रहा हूं यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर तू छोड़ देना। और 6 महीने में गारंटी है कि तुझे वो आनंद आएगा कि मेरा संसार की तरफ कुछ हो गई नहीं। यही बात यहाँ पूज्यवर ने कही। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। मिंद्र निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। निशामयति निशेष जालोपमम जगत। स्पृह यत् यात यात्म लाभाय गत्वः न्यत्रः नुत त्ययते। गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। फिर से उच्चारण करो। स्पृहत, यहां तक करो। स्पृहत यात्म लाभाये। फिर से करो। स्पृह, ऐसा कर, थोड़ा और छोटा कर लो। स्पृह यत यात्म लाभ हो। या को ता के साथ होना। यात्म लाभाय। स्पृह यत यात्म लाभाय गत्वः न्यत्यः नु तप्यते। गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निशामयति निशेष
मिन्द्रजालोपमं जगत् स्फुरत्यात्मलाभाय दत्वा निद्रानुतप्यते निशाम्यति पश्यति। निशाम्यति यानी पश्यति ही, देखता है, अनुभव करता है, जानता है। निश्शेषम, संपूर्ण रूप से। इंद्रिय जालोपमम, इंद्र जाल को उपमा, इंद्र जाल कहलाता है माया। इंद्र जाल आपके समझ में नहीं आया तो बंगाली जादू, बंगाली जादू होता ना, वो निकाल देता है, लड्डू निकल रहा है, कान में पैसा आ गया है, तो जैसे वो बंगाली जादू होता है, इंद्रजालिया है, इंद्रजालिया रूप से होता है। उपमा जगत, उपमा शब्द क्यों दिया कि इंद्रजाल के समान। उपमा अर्थ किस में आएगा? समान के अर्थ में। जैसा इंद्रजाल झूठा होता है, सबको ठगता है, ऐसा ही ये जगत है। जगत में ये सारे के सारे ऐसा मानना चाहिए। निशामयति निशेष, देखता है संपूर्ण दृश्य को इंद्रजाल के समान। किसको देखता है? किसको देखता है? जगत को। सारा जगत उसको कैसा दिखता है कि इंद्रजाल के समान है। कौन को दिखता है? कौन को दिखता है ऐसा? स्पृहति, स्पृहति यानी जैसे कहा था ना, स्पृह यत, तो यात में ता में ई था, छोटी ई, और यहाँ आत्म लाभ है, बड़ा आ जाने से ई का या हो गया और आ उसमें आके मिल गया। संस्कृत के अनुसार है स्पृहति आत्मलाभायम, जो आत्मलाभ की इच्छा करने से, यानी आत्मलाभ की जो इच्छा करता है उसको ये सारा जगत कैसा दिखता है? इंद्रजाल के समान। यानी ये ठगने वाले हैं, ये लुभाने वाले हैं। कितनी अच्छी उपमा दी है कि जिस व्यक्ति को आत्मा का लाभ हो जाता है वह जाकर क्या होता है? समझता इंद्रजाल गत्वा अन्यत्रान अनु गत्वा अन्यत्र अनु तप्यते। कभी कभी वह कभी आत्मा से बाहर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे मछली पानी के बिना तप्तायमान होती है। ऐसे ही जब आत्मा की अनुभूति होती है और कभी उसका उपयोग बाहर की तरफ चला जाए तो इतना तप्तायमान हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। ओहो अनर्थ हो गया, इतनी देर में आत्मा से बाहर कैसे आ गया। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, बार बार वो आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है। कभी कुछ कदाचित बाहर आता है तो उसको शांति नहीं मिलती। जैसे आप लोगों जैसा नहीं है, पंडाल में बैठे हो तो आप तप रहे हो और बाहर हाँ अब महाराज चले गए, अब आ गए शांति। जब महाराज हम नहीं रहते जब कितना अच्छा रहता तुम्हें। हाँ महाराज बहुत अच्छा लगता है, आप नहीं रहते हैं तो सो भी लेते हैं, सब कुछ बढ़िया कर लेते हैं। और पंडाल के बाहर जाते ही हाँ, यदि साधु के बाहर गुरु के बाहर जाते तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय शुरू हो गया, बुरे दिन आ गए। पंडाल से बाहर जाकर अच्छा लग रहा है। एक बच्चे से पूछा कि 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? रविवार का दिन। बस शगुन उठा लेना, यह बच्चा जिंदगी में कभी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। बच्चे से कहा मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। बोले बेटा क्यों? नहीं सुना ना पढ़ता लेसन, पढ़ती नहीं छड़ों की मार।
मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा, बस बालक से पूछ लेना कभी, बेटा 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है, बस समझ लेना। अब उसको व्यर्थ में जा कर के जबरदस्ती पहाड़ से पहाड़ मत उड़वाओ, उसको अपने बढ़िया घर गृहस्थी में रह कर के आप जो कर रहे हैं वही कराओ। अच्छे बालक को सबसे ज्यादा बुरा लगता है रविवार का दिन। एक छोटी सी उम्र में ये रविवार का दिन व्यर्थ चला गया। एक दिन में गुरु पढ़ाते, कुछ 4 शब्द समझ में आती, ये रविवार कहाँ से आ गया। रविवार नहीं होता तो अच्छा था। जिस विद्यार्थी को ऐसा महसूस हो जाए, समझ लेना ये देश का सबसे बड़ा ज्ञानी आत्मा बनेगा, क्योंकि उसको लगा कि कहाँ की छुट्टी हो गई, नहीं होती तो कुछ पढ़ते लिखते यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कम से कम महाराज सामने बैठे होते तो उनके दर्शन कर रहे होते, उनके मुख से निकले हुए शब्द कम से कम कानों में पड़ रहे होते। मैंने कौन सा पाप किया जितनी देर के लिए महाराज मेरे सामने नहीं है। पंडाल में बैठा था शांति से, यहाँ वहाँ क्या देख रहा हूँ। ये तुम्हारे सगुन हैं, ये तुम्हारे सगुन हैं। देखो इसके माध्यम से, ये तो प्रतीकात्मक गाथाएं हैं, इनसे अर्थ निकालना है, इनसे शिक्षा लेना है। ये तो इन्होंने एक प्रतीकात्मक गाथाएं दे दी। ऐसा करने के बाद कितना अच्छा, गत्वा अन्यत अनुतपते, बाहर जाने पर उसको तपतायमान हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। तपतायते शब्द कितना बड़ा प्रयोग किया, अनुतप्यते, तपता है, मेरा उपयोग बाहर की तरफ चला गया ऐसा। और जो व्यक्ति ये कहता है कि अंदर आते ही मैं घबरा रहा हूं, समझ लेना उसकी होनार अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी। इस पर आत्मलाभाय गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, उच्चारण कर लोगे, गत्वा न्यत्रः, गत्वा न्यत्रः, गत्वा न्यत्रः नुतप्यते। उच्चारण ऐसे ही करना, उच्चारण में और अर्थ में अंतर है। अब देखो, अब अर्थ निकालते हैं, गत्वा अन्यत्र, हिंदी करने के लिए कहना गए गत्वा यानी जा करके, कहाँ, अन्यत्र, अनुतप्यते, जैसे जाता है, अनु यानी किसी पदार्थ की तरफ जाता है तो वो तपतायमान आकुल व्याकुल हो जाता है। हाँ, अब इच्छत एकांत संवासम, इच्छत एकांत संभाषम निर्जनम जनितादरः, जनितादरः, इच्छत एकांत संवास निर्जनम जनितादरः, निज कार्ये, निज कार्ये वशात किंचित, किंचित द्वक्त्वा, नहीं किंचित नहीं है, किंची द्वक्त्वा, निज कार्य वशात, देखो उच्चारण को ध्यान रखना, निज कार्य वशात किंच द्वक्त्वा, द्वक्त्वा विस्मरति, 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 दुर्तम, दुर्तम, इच्छत, इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः, निज कार्ये वसात किंच द्वक्त्वा विश्वति द्रुतम,
इच्छति एकांत संभाषा, इच्छा करता है एकांत संभाषा, एकांत में रहने की। निर्जनम जनितम जनताद रहा, यहाँ निर्जन शब्द का एकांत शब्द अलग है। पहले इच्छा किसकी करेगा? एकांत की इच्छा करेगा, एकांत प्राप्त हो। एकांत की हमने कल 2 परिभाषा बताई। जो हमारे धर्म ध्यान में सहयोगी है वो एकांत ही है। एकांत क्यों चाहिए? एकांत क्यों चाहिए? जिससे कोई मेरे कार्य में बाधा न डाले, इसलिए एकांत चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा ही साधर्मी है वो बाधा डालेगा कि सहयोग करेगा, तो वो तो एकांती हो गया। एकांत की परिभाषा समझो। एकांत में जाने का अर्थ है कि हमें, क्योंकि ये सामायिक करेगा नहीं, मुझे सामायिक करना है, ये पढ़ेगा नहीं, हमें पढ़ना है। लेकिन यदि दोनों पढ़ने वाले हैं तो वो एकांत ही है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही तुम्हें क्यों अरुचि करेगा, बल्कि प्रोत्साहन और करेगा, क्योंकि वो भी पढ़ने वाला है और तुम भी पढ़ने वाले हो। कभी कुछित कदाचित तुम्हें प्रमाद भी आ जाएगा तो वो जगाएगा नहीं, पढ़ो, पेपर है, पढ़ो। तो अपने जैसा यदि साधर्मी है उसको एकांत रूप में बाधा नहीं मानना, क्योंकि वो सहयोगी है। निर्जनम जनित, निर्जनम जनित आदरः, निर्जन स्थान को प्राप्त हुए का आदर करता है। यदि निर्जन जन्म को उसने प्राप्त कर लिया है, निर्जन यानी जनों से रहित, साधर्मी से रहित नहीं। निर्जन का अर्थ जनों से, जन यानी लौकिक जन, व्यवहारी जन, असंयम जन। जन शब्द सामान्यवाचक है। लोग इसको बोलते निर्जन यानी नहीं, सबसे रहित हो जाओ। यहाँ जन यानी सबसे रहित नहीं, नहीं तो जन में तो भगवान भी आएंगे, जन में तो गुरु भी आएंगे, जन में तो माता पिता भी आएंगे। नहीं, निर्जन का अर्थ होता है जन यानी लौकिक जन। लौकिक जनों से रहित स्थान का आदर करता है। योगी जो हैं लौकिक जनों के, जो हमारे जन तो हैं लौकिक जन, हमारे आचार में मिलने वाला नहीं है, हमारे आचरण के विपरीत हैं, हमारे आचरण से विपरीत हैं। ऐसे लोगों से रहित स्थान पसंद करेगा, वहाँ बैठना उठना। फिर क्या है? कुछित कदाचित, कभी जनों के बीच में जाना पड़े तो, जैसे हम लोगों को कभी जाना पड़ता है आप लोगों के बीच में आहार लेने के लिए, कभी कभी भी साधु को कार्य पड़े, आहार के निमित्त से श्रावक के पास जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात कही। निज कार्य बसात, उसमें भी अपने कार्य के बसात, कि यह कार्य के बिना हमारा धर्म ध्यान नहीं चलेगा, हमारा मुनिव्रत नहीं पलेगा। ऐसे कार्य के बसात कभी जाना भी पड़े तो क्या कहा? किंच, किंचित। अब अर्थ निकालते समय यहाँ किंचित, यहाँ पर ताका दा हो गया है, क्योंकि आगे क्या है गया? स्वर आ गया। संस्कृत में एक शब्द आता है कि वर का आगे जा कर के जो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का अथवा स्वर आदि आ जाने पर वह शब्द उस रूप तीसरे नंबर को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहना है किंचित उक्त्वाहा, उक्त यानी कहे करके कुछ। विस्मृति द्रुतम, कभी यहाँ बोली का शब्द ले लिया, अपन ने कार्य को कहा था, कहीं जाना पड़ा तो किंचित जल्दी जाकर करके, जल्दी खा करके और तुरंत खड़े खड़े आया। खड़े खड़े का अर्थ क्या होता है? अरे भाई वहाँ मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कोई तो बिल्कुल खड़े खड़े आ जाऊंगा, ऐसा बोलते ना आप लोग। तो ऐसे ही देखो ये गाथा है, खड़े होने के हमने 2-3 अर्थ बताए थे। एक अर्थ ये है, आहार को जाना तो पड़ेगा,
तो क्या कहा, जा तो रहे हो, बिल्कुल खड़े खड़े खा के लौट के आ जाना। तो ये निष्परिग्रह का भी प्रतीक है। मैं मजबूरी में निज कार्य बसात किंचित उक्त्वा विस्मृति दुतम, यहाँ बोलने की वाणी लिखी। पहली बात तो लौकिक जनों से बोलते ही नहीं, बोलने का भाव नहीं आता। कभी यदि बोलना पड़े तो क्या करते हैं, बोल करके भूल जाता है। कभी वार्तालाप हो गई, कुछ हो गया, तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, मान लो थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई, तुरंत भूल जाओ। चारस सार में साधु का लक्षण बताया, यहाँ भी लक्षण है। जो जितने जल्दी कसायों को भूलता है, पर से कहा सुनी हो गई, अरे भैया मैंने कल तुमसे ऐसा कह दिया था महाराज जी, भैया मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। साधु बनने का पहला लक्षण देख लो, धर्मात्मा बनने का पहला लक्षण देख लो। यदि किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, तो आपको तुरंत भूलना है। पूज्यपाद स्वामी का टेक टू ऑर्डर, भूल जाओ। कल कोई कहे कि भैया आपकी कहा सुनी हो गई थी, मैंने आप, नहीं भैया मुझे तो याद नहीं है आपने क्या कहा था। और होता क्या है, होता क्या है, महीनों निकल जाते हैं और जब मौका मिले तो पूरी पोथी खोलता है, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। उसमें नमक मिर्ची और डालेगा भी, नमक मिर्ची डालेगा, बघार लगाएगा और फिर सुस्वादिष्ट बनाएगा। ये साधुता का लक्षण नहीं, साधुता का लक्षण नहीं। मोटिवेशन ले, यहाँ पर किसी ने कुछ कहा है, तुरंत भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ, मुझे पता नहीं क्या कहा। नहीं साहब मैंने तो कह तो दिया था, साहब मुझे याद नहीं है, मैं भुलक्कड़ हूं। दुश्मन की बातों में, राग देशी बातों में भुलक्कड़ बन जाओ। और गुरु इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश।